हेलो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का पहाड़ी देश है। इस देश की लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इस देश के लोग मीठी पुदीने की चाय पीना पसंद करते हैं। इस देश के लोग ज्यादातर मुसलमान हैं। इस देश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। हम बात कर रहे हैं मोरक्को देश की। मोरक्को अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है और इसकी सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगती है। अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा दक्षिण और पूर्व में भूमि सीमाएं हैं। मोरक्को का आकार कैलिफोर्निया के लगभग बराबर है। कासाब्लांका इसका सबसे बड़ा शहर है। 1912 में कुछ देशों ने इसे गुलाम बना लिया था, पर 1956 में इसने फिर से आजादी प्राप्त कर ली। इसकी संस्कृति और सभ्यता पर अरब का काफी प्रभाव पड़ा है। मोरक्को की जनसंख्या 3 करोड़ 38 लाख है और यह 4,46,550 वर्ग किलोमीटर इलाके पर फैला हुआ है। मोरक्को की आबादी में 66.7% लोग शहरों में रहते हैं। मोरक्को की आधिकारिक भाषाएं आधुनिक मानक अरबी और बर्बर हैं। मोरक्को में 98.6% लोग सुन्नी मुसलमान हैं। मोरक्को में ईसाइयों की संख्या 1.1% और यहूदियों की संख्या 0.2% है। मोरक्को की राजधानी रबात है और इसकी मुद्रा मोरक्कन दिरहम है। रबात मोरक्को की राजधानी रबात में अक्सर विदेशी पर्यटक आते हैं। हालांकि यह कैसाब्लांका और माराकेच जैसे शहरों से घिरा हुआ है। रबात, जो 1912 में राजधानी बनी, देश की सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाही संस्थाओं का भी घर है। मोरक्को की संसद रबात में स्थित है। कुसकुस मोरक्को का राष्ट्रीय व्यंजन। यह सूजी गेहूं से बना होता है और इसे मसालेदार स्टू के साथ परोसा जाता है। हरीरा एक सूप जो रमजान के महीने में खजूर के साथ परोसा जाता है। इसमें टमाटर, दाल, छोले, चावल, भेड़ का मांस, हल्दी और दालचीनी जैसे मसाले होते हैं। मोरक्को का राष्ट्रीय पेय, इसे गनपाउडर चाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुदीने की पत्तियों और चीनी के साथ बनाया जाता है। मोरक्को की लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं और उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होता है। मोरक्को के खजूर का बहुत सम्मान किया जाता है। हर साल 9,000 टन खजूर का निर्यात दुनिया भर में किया जाता है। मोरक्को में खजूर के पेड़ को बेचना गैरकानूनी हुआ करता था। मोरक्को आर्गन तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो आर्गन वृक्ष से बनाया जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को की सूस घाटी में पाया जाता है। आर्गन तेल हेयर कंडीशन जैसे कॉस्मेटिक उत्पादों में एक आम घटक है, लेकिन मोरक्को में इसका इस्तेमाल अक्सर खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। मोरक्को में 4 शाही शहर हैं: रबात, फेज, मेकनेस और माराकेच। चारों शहर कभी मोरक्को की राजधानी हुआ करते थे। मोरक्को की राजधानी रबात है, जो अटलांटिक तट पर स्थित है। मेकनेस उत्तरी मध्य मोरक्को में स्थित है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा शहर है। मोरक्को के लोग बर्बर और अरब हैं और ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। बर्बर लोग सदियों से उत्तरी अफ्रीका में रहते आए हैं। बहुत से बर्बर लोग पहाड़ों में रहते हैं और अभी भी बर्बर भाषा बोलते हैं, लेकिन आजकल वे काम की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। मोरक्को में कई मस्जिदें हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मस्जिदें हैं। हसन मस्जिद, यह मस्जिद कैसाब्लांका में है और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी कामकाजी मस्जिद है। यह दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी मीनार 210 मीटर ऊंची है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। इस मस्जिद में एक साथ 1,05,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कुतुबिया मस्जिद मोरक्को के मार्केश में सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मार्केश के दक्षिण पश्चिम मदीना क्वार्टर में जेमा अलफना बाजार के पास स्थित है
और बड़े बगीचों से घिरा हुआ है। मोरक्को में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगहें हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। मार्रेकेश, इसे लाल शहर भी कहा जाता है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसमें कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। यहाँ जेमा अलफना स्क्वायर, कुतुबिया मस्जिद, बहिया पैलेस और सादियन मकबरा जैसे स्थल देखने लायक हैं। मार्रेकेश बेहद हसीन एटलस पहाड़ों के फुटहिल्स में स्थित मार्रेकेश देश के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्थलों में से एक है। चहल पहल वाले बाजारों से लेकर विशाल मदीना तक इस शहर में घूमना एक सुखद अनुभव है। यह यात्रा करने के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ के मसालों की महक वाली गलियों में संस्कृति छिपी है। फेस, इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। फेस मिकनेस प्रशासनिक क्षेत्र की राजधानी फेस में 2 पुराने मदीना क्वार्टर हैं। फेस एल बाली को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सहारा रेगिस्तान, यहाँ तारों के नीचे रात बिताई जा सकती है। शेफचॉइन, यदि आपको यही लगता है कि जोधपुर ही द ब्लू सिटी के नाम से मशहूर है, तो आपको शेफचॉइन देखना चाहिए। आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग से भरे मोरक्को के छोटे शहर शेफचॉइन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अकेले यात्रियों के लिए यह शानदार जगह है। ट्रेकिंग ट्रेल्स के साथ साथ रास एल मा के बेहद खूबसूरत झरनों के लिए भी फेमस है। तंदेर, यदि आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो आपको पुरानी संस्कृति के बारे में बताए, तो यह जगह सही है। यह समुद्र तटीय रिट्रीट है जो आपको पिछले 2 सालों से एक वैश्विक महामारी के तनाव से उबरने में मदद कर सकता है। लालटेन की रोशनी में टहलें और छोटे कैफे में टेस्टी फूड को एंजॉय करें। आप शहर की प्राचीन गुफाओं में जाकर इतिहास और संस्कृति का भी पता लगा सकते हैं। वैली ऑफ द रोजेज आपकी पसंद कुछ ऑफबीट है, तो यह वैली आपकी पहली पसंद हो सकती है। यह जगह एडवेंचर चाहने वालों और उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम यात्रा वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं। विशाल एटलस पहाड़ों के बीच आश्चर्यजनक घाटी हरे भरे पेड़ और वह खूबसूरत नीली झीलों के दृश्यों से भरी हुई है। यहाँ ट्रेकिंग शूज में जाना जरूरी है। कैसाब्लांका, यदि सड़कों पर घूमना चाहते हैं तो यहाँ का आर्किटेक्चर आपको आश्चर्य में डाल सकता है। यह मॉडर्न शहर वह डेस्टिनेशन हो सकता है। आश्चर्यजनक आर्किटेक्चर वाला यह शहर यूरोपियन आर्ट डेको और ट्रेडिशन मोरक्कन का मिश्रण है। यहाँ की हर सड़क देखने लायक है। इस फ्रेंडली सिटी में स्वादिष्ट फूड, दर्शनीय स्थल और लोग पसंद आएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।